अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लेक्चर्स को सुन रहे होंगे, याद कर रहे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और उम्मीद है आपने चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने अगली लेक्चर की तरफ। फाइल को ओपन कर लेते हैं और आज हम इंसर्ट टैब करेंगे। इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे हम लोग। इसमें हमारे पास कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। हम लोग सीखेंगे कि कवर पेज क्या है, ब्लैंक पेज क्या है और पेज ब्रेक क्या है। उसके बाद हम लोग टेबल के ऑप्शन को सीखेंगे, पिक्चर्स कैसे लगाते हैं उसको सीखेंगे। देन हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है, उसको सीख लेंगे हम लोग। ऑनलाइन पिक्चर्स, आइकन, 3D मॉडल, ये सारे ऑनलाइन है। उसके साथ आगे विकीपीडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, ये भी ऑनलाइन है। और साथ में उसके आपको गेट एडिंग या फिर माई एडिंग्स जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये भी सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। तो ये भी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो ऑफलाइन ऑप्शंस हैं उनको आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कवर पेज से। कवर पेज मीन कि आपके जो भी आपने फाइल्स बनानी है उसका फर्स्ट पेज, उसको हम लोग बेसिकली कवर पेज कहते हैं। जिसमें आप लोगों ने बताना होता है कि आपकी इस डॉक्यूमेंट्स का टाइटल कौन सा है, इसके ऑथर का क्या नाम है, ये कब पब्लिश हुई थी, ये चीज़ें मेन जो हैं ये आपने बतानी होती है। या ये आपने बताना होता है कि कौन सी कंपनी ने इसको पब्लिश किया था और किस डेट को इसको पब्लिश किया था। जैसे आपके पास कोई बुक हो, उसके ऊपर लिखा होता है कवर पेज। फर्ज करेंगे आपके पास केमिस्ट्री की बुक है, तो ऊपर उसका टाइटल लिखा होगा केमिस्ट्री, ठीक है। नीचे उसने उसके सब टाइटल में कोई चीज़ ऐड की होगी। उसके बाद उसने नीचे ऑथर का नाम, जिसने वो बुक लिखी है, उसका नाम लिखा होगा। फिर जिस कंपनी ने उसको पब्लिश किया है यानी प्रिंट किया है जिसने, उसका जिक्र होगा। किस डेट को पब्लिश हुई है उसका जिक्र होगा। तो कवर पेज बेसिकली आपकी जो फाइल है उसको लुक देती है, आपकी जो बुक है उसको एक प्रॉपर लुक दे देती है। फर्ज करेंगे हम लोग ये कवर पेज को ओपन करते हैं। यहाँ से कोई भी कवर पेज हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चले मैं ये कर लेता हूँ। अब इसमें यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टाइटल में अपनी जो पेज है उसका आपने टाइटल ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल ऐड कर देता हूँ, मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं इसका टाइटल ऐड कर देता हूँ। सब टाइटल अगर आपके पास है या नहीं है, है तो ऐड कर लें, या अगर नहीं है तो आप उसको रहने दें। तो मैं यहाँ पे कोई भी सब टाइटल लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केमिकल फार्मूलाज, ठीक है। ये नीचे उसने लोगो दिए हुए हैं। अगर तो आपकी कंपनी का या आपकी बुक का कोई लोगो है तो आप यहाँ पे ऐड कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको वैसे ही छोड़ दें। अगर आपने ऐड करना है तो आपने इस लोगो के ऊपर, जिस तरह ये मैंने क्लिक किया या इसके ऊपर, इस तरह आपने क्लिक कर देना है। आपने राइट की प्रेस करनी है और देन आपने ये चेंज पिक्चर के ऑप्शन में आ जाना है। जैसे ही आप चेंज पिक्चर के ऑप्शन में आएंगे आपको ये नीचे फ्रॉम अ फाइल नज़र आ रहा होगा। फ्रॉम अ फाइल्स मीन कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो आप वहाँ से जो है वो डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन रिसोर्स के ज़रिए जो है वो फाइल ऐड करनी है, तो आपका इंटरनेट चल रहा है तो आप लोग फ्रॉम ऑनलाइन पे जाके जो जो सभी आप लोग पिक्चर ऐड करना चाहें आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने कोई आइकन ऐड करना है तो फिर आप लोग आइकन के अंदर से यहाँ से आइकन चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो ऑफलाइन ही है फाइल। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम फाइल्स के ऊपर। आप फर्ज करेंगे मैं ये लोगो ऐड करना चाह रहा हूँ इसकी जगह, तो मैं लोगो को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। जैसे इंसर्ट करूँगा तो ये मेरा लोगो उसके ऊपर आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं नीचे आऊँगा तो ये मेरे पास डेट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अगर आपने आज की डेट सेलेक्ट करनी है या कोई प्रीवियस डेट सेलेक्ट करनी है तो ये साथ ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने लेफ़्ट क्लिक करनी है। जैसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको डेट का ऑप्शन दे देगा। यहाँ से आपने डेट का ऑप्शन चूज़ कर लेना है, तो ये आपकी डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नीचे आपने कंपनी का नाम लिखना है और उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस लिखना है, ठीक है। कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी है उसका नाम लिख लेंगे, या फिर मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ ABC लिमिटेड, ठीक है। और इसका एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर खाली छोड़ देते हैं एड्रेस को, या फिर लिख, तो यहाँ पे मैं उसका एड्रेस जो है वो मेंशन कर देता हूँ।
स्ट्रीट वगैरह कुछ भी नहीं लिखता, ये फ़र्ज़ हमने किया है, मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा जो है ये कवर पेज बन गया, ठीक है जी। अब नीचे अगर आएंगे हम लोग यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, रैंडमली हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है RAND, फिर हम लोग जो है वो ब्रैकेट ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग कोई सी भी रो और कोई सी भी कॉलम ऐड करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है जी। जैसे ही हमने एंटर प्रेस कर दिया तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ आ गया। अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया, इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग पहले कर लेते हैं। तो मैं कीबोर्ड के इस्तेमाल करूँगा, शिफ्ट और कंट्रोल के साथ डाउन की प्रेस करूँगा तो ये एक एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता जाएगा। एंड तक आ जाते हैं हम लोग, लास्ट पैराग्राफ तक। उसके बाद हम लोग कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग जो इसका फाउंट है उसका चेंज कर देते हैं, टाइम न्यू रोमन कर देते हैं। देन नेक्स्ट ये आपके पास जो है ये फाउंट स्टाइल है, उसको रेगुलर ही रहने देते हैं। ये जो आगे ऑप्शन आ रहा है ये बेसिकली मैं टैब अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये अगले ऑप्शन की तरफ खुद ब खुद जा रहा है। तो अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये साइज़ के ऑप्शन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका जो साइज़ है वो मैं 12 सेलेक्ट कर लूँगा। फिर नेक्स्ट टैब में प्रेस करूँगा तो ये मुझसे कलर पूछेगा कि फाउंट का कलर कौन सा है, ठीक है। और मैं इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं करना चाह रहा तो मैं टैब प्रेस करता जाता हूँ और लास्ट में मैं अपने ओके के ऑप्शंस पे आके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये इसने इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज में हमारे पास क्या है कि एक जो पेज है वो आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है। ब्लैंक पेज में आपके पास एक पेज जो है वो खाली हो जाता है। फर्ज करें आप यहाँ से एक पेज जो है वो ब्लैंक करना चाह रहे हैं, तो जिस जगह से आप ब्लैंक पेज करना चाह रहे हैं आपने वहाँ से अपने माउस का कर्सर लेके आना है और वहाँ पे आपने क्लिक कर देनी है। देन आपने ब्लैंक पेज के ऊपर जाना और यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से उसने एक पेज जो है वो आपका ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से जो पेज है ये खाली हो गया और एक पूरा नेक्स्ट पेज जो है वो आपको ब्लैंक नज़र आएगा, ठीक है। मतलब जो उसमें उसके ऊपर कोई चीज़ भी लिखी हुई नज़र नहीं आएगी और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है इस पेज के बाद दोबारा स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। तो ब्लैंक पेज मीन जिस जगह से आप लोग किसी पेज को खाली छोड़ना चाह रहे होते हैं वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका एक पूरा पेज वहाँ से लेकर ऑनवर्ड एक पूरा पेज जो है वो आपका ब्लैंक कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो पेज ब्रेक का ऑप्शन है। पेज ब्रेक मीन जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि दो पेज है उसके दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग पेज ब्रेक का नाम देते हैं। तो हमारे पास एक ये पेज है ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला है, या फिर हमारे पास एक ये ऊपर वाला पेज है और ये नीचे वाला एक पेज है। तो ये वाला जो इसके ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला जिसके ऊपर भी मैंने माउस लेके आया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ डबल क्लिक टू हाइड वाइट स्पेस, इसको हम लोग बेसिकली पेज ब्रेक कहते हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको हाइड कर देगा, ठीक है। इस तरह मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब यहाँ से वो जो आपको मैं ब्लैंक नज़र आ रहा था पेज वो हाइड हो गया, बेसिकली जो पेज ब्रेक थी वो हाइड हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा वापस शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको शो करवा लूँगा। इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि आपके पास अगर एक लास्ट लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है, और नीचे आपने लाइन ऐड करनी है तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करें, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर आपने क्या लिखा और यहाँ नीचे आपने क्या स्टार्ट करना है। तो इसका बेसिकली मकसद सिर्फ यही होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास टेबल का है। टेबल हमने ऐड करने हैं। फर्ज करेंगे यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं टेबल के ऑप्शंस पे आऊँगा। अब यहाँ से मैं रो और कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, माउस को ऊपर करूँगा, ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे ड्रा करता जाएगा, ठीक है। तो मैं 4x4 करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा आखिरी कॉलम या आखिरी रो के ऊपर तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो है वो टेबल बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं अपना डाटा पुट कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे पहला जो है उसको मैं सीरियल नंबर का नाम देना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर में मैं कोई स्टूडेंट का नाम देना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट नेम लिख दूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। थर्ड पे मैं उनके फादर का नाम लिख दूंगा और लास्ट पे मैं जो है वो कुछ और लिख दूंगा जैसे NIC नंबर लिख दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया डाटा उसका। अब यही डाटा मेरे पास जो है इसको मैं मैनेज करूँगा तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं सीरियल नंबर ऐड करता जाऊँगा 1 2 और 3 सीरियल नंबर।
रैंडमली कोई भी इसके स्टूडेंट का नाम लिखता जाऊंगा, फादर का नेम लिखता जाऊंगा रैंडमली कोई भी, ठीक है, और आगे जो है वो CNIC नंबर लिखता जाऊंगा। इसी को हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको नीचे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। अब ये सारा करने का मकसद ये है कि आपको ये समझाना कि अगर आपने ये 3 जो हैं बेसिकली सीरियल नंबर ऐड कर लिए हैं, उसके बाद आपको याद आता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो 4 का है या 5 का है, ठीक है, मतलब कि 2 और जो है वो पर्सन जो है उनका डाटा रह गया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने आखिरी खाने में आके जिधर CNIC नंबर लिखा हुआ है और ये हम आपको नज़र आ रहा है आपका लास्ट जो है ये ब्लॉक है, इसमें आके आपने टैब प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो ये आपका एक और ऐड कर देगा, एक और नीचे रो और कॉलम ऐड कर देगा, ठीक है। इसी तरह आपने टैब टैब दोबारा प्रेस करते जाना है और लास्ट में आकर फिर आपने टैब प्रेस करना है तो ये एक और ऐड कर देगा, ठीक है। एक तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपको फर्ज करें कि आपने ये फादर नेम की जगह कुछ और ऐड करना है, तो आप लोग इसको खाने को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरी जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और ये नीचे आपको इंसर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने जो है वो ये वाला जो खाना है फादर नेम वाला, इससे पहले आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, इसके बाद ऐड करनी है। अब फर्ज करेंगे मैंने इससे पहले ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे इंसर्ट लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक और जो है यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेगा, ठीक है। और अगर मैंने इसके राइट साइड पे करना है तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, सॉरी दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर मैं इंसर्ट के ऊपर जाऊंगा और अब मैं राइट साइड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही राइट साइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये राइट साइड के ऊपर जो है ये डाटा जो है वहाँ पे बना देगा, एक और जो है वो कॉलम ऐड कर देगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको इसकी। दोबारा हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और टेबल में जाते हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इंसर्ट टेबल, ये वही है जो हमने अभी टेबल ऐड किया है। ड्रा टेबल मीन कि आप अपनी मर्जी का टेबल ड्रा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा टेबल बना होता है कि आपको उसके अंदर जो है वो कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, तो उसमें आप लोग जो है वो खुद ड्रा कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैं ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। आप फर्ज करेंगे मैं इसको ड्रा करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह ड्रा कर दूँगा। तो ये मेरे पास जो है अब जो एक मेरे पास ब्लॉक्स था या एक खाना था उसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक हो गया। और ये मेरे पास अगर है तो यहाँ से मैं अगर इसको भी एक और डबल करना चाह रहा हूँ, स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक करनी है और उसको ड्रैग करके नीचे ले आना है। जैसे ही आप ड्रैग करके नीचे ले आएंगे उसके बाद जितना आपने खाना बनाना हो वहाँ तक आपने आके फिर आपने अपनी जो क्लिक है लेफ़्ट क्लिक है उसको छोड़ देना है। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो आपका ये इस तरह का बॉक्स जो है वो ड्रा कर लेगा। अगर आपने इसके अंदर कुछ और ड्रा करना है तो आपने उसी तरह अपनी लेफ़्ट क्लिक पे प्रेस करनी है और इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके आपने जिधर लेके जाना है, फर्ज करें आपने एक ही बनाना है तो यहाँ पे ड्रैग करके लेके आना है आपने। जैसे ही एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने लेफ़्ट क्लिक छोड़ देनी है तो ये एक और ड्रा कर देगा, ठीक है। दोबारा हम लोग टेबल्स के ऊपर चले जाते हैं। टेबल्स के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और देन हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। एक्सेल स्प्रेडशीट हमने आगे करनी है। एक्सेल स्प्रेडशीट मीन्स कि आपका जो MS एक्सेल है उसकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आप लोग अपना डाटा पुट करके, ठीक है, उसको आप लोग मैनेज कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग फार्मूला ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से अगर एक्सेल स्प्रेडशीट को क्लिक करेंगे तो आपके MS वर्ड के अंदर ही आपके MS एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना जो है वो रो और कॉलम या डाटा जो है वो सारा ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कोई भी रैंडमली वर्ड्स में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला ऐड कर देता हूँ, इनको प्लस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरी टोटल वैल्यूज़ है, टोटल वैल्यूज़, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं ये ऐड कर दूँगा तो मैं क्या करूँगा, दोबारा वापस वर्ड के ऊपर आके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने आपके जो वर्ड की शीट है या टेबल है उसके अंदर उसने एक्सेल स्प्रेडशीट बना दी है। अगर आप इसको दोबारा ओपन करना चाहेंगे तो आप इसके ऊपर दोबारा लेफ़्ट क्लिक करें और इसके ऊपर फिर डबल क्लिक कर दें।
जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा विजिबल हो जाएगा। आप इसके अंदर फिर मज़ीद कोई डाटा अगर आप पुट करना चाहें तो इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ख़त्म करना है तो दोबारा वापस आके किसी भी जगह के ऊपर जाके आपने डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे वापस आता हूँ। रिमूव करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस जो है वो प्रेस करना है। ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, फाइल को मतलब इस तरह सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बैक स्पेस प्रेस करना है तो ये ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, इसमें आपने कुछ टेम्पलेट बने हुए नज़र आते हैं, जिस तरह ये क्विक टेबल्स हैं, इसमें कुछ ऑलरेडी बने हुए नज़र आएंगे, आप लोग यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ जो है वो ऑलरेडी उसने बनाए हुए हैं, तो यहाँ से आप लोग उनको इंसर्ट कर सकते हो। अगला जी ऑप्शन हमारे पास है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो पिक्चर कैसे ऐड करनी है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई अपनी पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी तस्वीर सेलेक्ट कर लूँगा। डाउनलोड्स में देखते हैं अगर कोई पिक्चर पड़ी है तो ये हम लोग यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल और ई प्रेस करते हैं तो ये अब हमारे सेंटर में आ गई। ठीक है, यहाँ से इसका आप लोग कोई स्टाइल जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह जो है अपने फाइल्स के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट के अंदर, वो हमारा ऑनलाइन पिक्चर्स का है। इसके ऊपर अगर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा डाटा ऑफ है, तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमें देगा कि आप लोग अपना इंटरनेट ऑन करें। उसके बाद फिर आप लोग जो है वो ट्राई दोबारा करें, या फिर आप लोगों के पास अगर कोई पहले पिक्चर बनी हुई है तो आप लोग ऑफलाइन उसको ऐड कर लें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो शेप्स का है। आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पे भी कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। जैसी शेप के ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें बहुत सारी शेप्स देगा ऐड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कोई सी भी शेप यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ये शेप मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसको ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करनी है और अपने माउस को ड्रैग करते जाना है। जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग करते जाएंगे ये पिक्चर ड्रा होती जाएगी। ठीक है, जितनी आपने ड्रा करनी है इसको, उतनी ड्रा करने के बाद आपने माउस को छोड़ देना है। ठीक है, मतलब आपने अपनी लेफ्ट क्लिक जो है वो छोड़ देनी है। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ड्रा हो जाएगी इस तरह। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने यहाँ से इसके कलर चेंज कर लेने हैं। ये हम लोग बाद में करेंगे डिटेल में। आप लोग पिक्चर भी जो है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग दोबारा इंसर्ट्स के ऑप्शंस में जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट का। इसको हम लोग यहाँ तक जो है ये रिमूव कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमने बैक स्पेस का ऑप्शन प्रेस करना है। जैसे बैक स्पेस का ऑप्शन प्रेस करेंगे हमसे पूछेगा आपने इनको डिलीट करना है या नहीं करना। हमने करना है तो एंटर प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये वाली जो हमारा हमने एक जो है वो कॉलम बनाया, इसको भी इसी तरह हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस डिलीट। ठीक है, CNAC नंबर की जगह हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट मार्क्स। इसको सबको रिमूव कर देते हैं नीचे से। अब देखें, आपने सिर्फ जो है वो टेक्स्ट रिमूव करना है। जब टेक्स्ट रिमूव करना है आपने सिर्फ, तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन प्रेस करना है। ठीक है, आपने कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन प्रेस करना है तो सिर्फ टेक्स्ट रिमूव होगा, आपका जो कॉलम है वो रिमूव नहीं होगा। तो मैं जैसे ही डिलीट का ऑप्शन प्रेस करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, इससे पहले वाले में मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, सॉरी नहीं, टोटल मार्क्स में इसमें लिख देता हूँ। अब ये मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं जी, इनके टोटल मार्क्स जो हैं वो फर्ज करें 100 हैं। ठीक है, और इनके ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो एक के 95 हैं और दूसरे के जो हैं वो 72 हैं। ये ऑब्टेन मार्क्स है। अब इनका मैं जो है वो चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इन्हें। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है ये भी बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भी उसी तरह हम लोग डिलीट कर देंगे। अब ये जो हमारा खाना है इसको सेंटर में करने के लिए आप लोग, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने चार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा। फर्ज करें हम लोग कॉलम चार्ट ही बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से कॉलम चार्ट के भी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। यहाँ से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ओके को प्रेस कर देंगे। जैसे ही ओके को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का चार्ट ड्रा कर देगा। ठीक है, ऊपर इसने ऑटोमेटिकली जो है वो उसका डाटा पुट कर दिया है।
निकाल दिया है और उसके बाद उसने नीचे जो है वो चार्ट ड्रा कर दिया। इसको हम लोग जो एक्सेल शीट में जब जैसे हम जाएंगे तो फिर हम इसको डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पे चार्ट जो है वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप इस चार्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल एक्स प्रेस करें। जैसे कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। ठीक है, हम नीचे हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक करें, यहाँ पे लिख दें चार्ट। ठीक है, नीचे आ जाएं और कंट्रोल वी कर दें तो आपका ये चार्ट जो है यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये यहाँ पे नीचे जो है वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको हम लोग ऊपर ही लेके जाना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, और इसको भी हम लोग सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है वो चार्ट भी तैयार हो जाएगा। बस ये आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी समझ आएगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।